बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। भगवान की स्नेह छाया आपके मन मंदिर तक, आपके घर आंगन तक, आपके विचारों तक सदैव बनी रहे और आप सब भगवान के कृपा पात्र बनकर के अपनों का, अपने राष्ट्र का कल्याण करते रहें। आपका सदैव शुभ होता रहे। आप भद्र बने, क्योंकि कहा है ऋग्वेद 89:8 अवश्य अवलोकन करें। हमारे जीवन का अत्यंत पवित्र एवं अनिवार्य चरण है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। क्या कहते हैं? ऋग्वेद भगवान कहते हैं कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देव, भद्रम, भद्र माने अच्छा, भद्र माने शुभ, भद्र माने उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम, उत्तम, उत्तम से भी उत्तम, यह है भद्र। क्या करें उसका? भद्रम सुने। कहां से सुने? कर्णेभिः, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम भद्र सुने। कहां से सुने? कर्ण रंध्रों से। दो द्वार हैं, दो कर्ण हैं, उनसे शृणु, श्रवण करें। हे देवता, अब जरा विचार करें कि भाई भद्रम शृणु, हम अच्छा सुने तब बुरा कौन सुनेगा? बुरा कौन सुनेगा? बुरा भी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कान के दो ही द्वार हैं, मार्ग दो ही हैं, तो चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, इन्हीं द्वारों से वह जाएगा। और जब जाएगा तब क्या करेंगे? सब यह करेंगे कि बुद्धि के तुला पर उसको रखें। तब तो फिर धारणा की भी आवश्यकता पड़ेगी। धारण किसका बनाएंगे? धारण कहते हैं बांट को। तौलने वाले जो बांट होते हैं वह धारण। तो हम धारण किसका बनावे? तो धारण सत्य का बनाइए। तब निर्णय कौन करेगा? बोले ज्ञान को निर्णायक बनाइए, न्यायाधीश ज्ञान को बनाइए। फिर सब आने दीजिए, जो भी आ रहा है सब कानों के मार्ग से आने दीजिए। अरे किंतु वह अंदर जा रहा है, जाने दीजिए। तब क्या करें? भद्रम, उन सबको भद्र करो। कैसे करें? जिस प्रकार हम बाजार से लाया हुआ धान्य सीधा सीधा ऐसे ही तो रसोई में नहीं डाल देते, उसको शोधन करते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, बनाने से पूर्व उसको धोया जाता है, फिर व्यवहार में लाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो सुमंगल, अमंगल, भद्र, अभद्र जो भी कानों के मार्ग से अंतर्गत हो रहा है उसे होने दीजिए। सत्य का धारण रखिए,
ज्ञान को न्यायाधीश पद पर अभिषिक्त करके रखिए। बुद्धि विपरीत निर्णय कभी नहीं देगी, अनुकूल निर्णय देगी। और फिर आपको शोधने की कला आ जाएगी। इन कानों को वह सब सहने, सुनने की, समझने की, उसे शोध लेने की कला आ जाएगी। बुद्धि उसका निर्णय करेगी। तुला है और सत्य धारण है तो वह सत्य ही देगा, 100%। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कहीं होगी नहीं। तब वेद भगवान कहते हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। मधु और कैटव ये कान के मार्ग से ही आते हैं, कान में ही अपना घर बसाते हैं और फिर व्यक्ति की मट्टी पलित कर देने में कहीं कोई कसर छोड़ते नहीं। तो प्यारे, इन कान को मजबूत करो। भद्रम कर्णेभिः, समाज का जितना भी विष आता है उसे डाल दो अंदर हृदय में, और फिर ज्ञान की निर्णय रूपी मथानी से मथ डालो, और फिर उसमें से जो अभद्र है वह अलग हो जाएगा और भद्र रूपी नवनीत एकदम ऊपर तैरने लग जाएगा। उस भद्र को तुम ग्रहण करो, उस भद्र को ही तुम श्रवण करो, उस भद्र को ही तुम व्यवहार करो, अथवा तो जो भी अमंगल है उसे भद्रम कर्णेभिः, या तो फिर तुम उसको जो भी कटुतापूर्ण, विषादपूर्ण, वैमनस्यतापूर्ण, उस सब को शोधन करके और उसमें से वह व्यवहार परक, ज्ञान परक, युक्ति परक और कल्याण परक। कल्याण परक अपना ही नहीं, तब कल्याण परक समाज का, कल्याण परक अपनों का, कल्याण परक पंचायत का, कल्याण परक न्यायालय, प्रशासन का, शासन, सबका जिसमें कल्याण हो पावे ऐसा नवनीत उसमें से निकाल लीजिएगा। ऐसा भद्र कीजिए। भद्र का अर्थ होता है कल्याण, शुभ, अच्छा। भद्रम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ऋग्वेद भगवान कहते हैं कि हम कानों से ही कल्याणकारी वचन सुने, क्योंकि कान ही तो हैं जहां से संपूर्ण बुराइयां। आप किसी के भी कान पे फुसफुसा दीजिए, एक बार नहीं मानेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, 2, 4, 10 बार में उसको आपकी कही हुई अमंगलकारी बात, जो असत्य बात है, वही भी सत्य भाषित होने लगेगी। और फिर आप भली भांति जानते हैं कि क्या होगा। जिस प्रकार फटे हुए दुग्ध से नवनीत नहीं निकलता, ऐसे ही बिगड़े हुए चित्त में फिर भद्र कहाँ रहेगा। फिर तो अभद्रता आके बैठेगी, और जब अभद्रता आके बैठेगी तो 100 भद्र पुरुष आपको कितना भी समझाएं, लेकिन आपको उस एक अभद्र पुरुष की कही हुई अभद्र बात अति प्रिय लगेगी। इसलिए सावधान। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। या तो केवल भद्र सुनो, या फिर जो भी सुन रहे हो उसको सबको अंदर डालो और बुद्धि के उस तराजू पर ताल करके अभद्र को विलग कर दो और भद्र बन जाओ।
अथवा तो जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उस सबको भी भद्रता में मिला दो। जैसे सुनार बड़ी चतुराई से तांबे को सोने में मिला देता है और वह तांबा भी स्वर्ण के भाव बिक जाया करता है। यह भद्रता है। यह भद्रता एक निश्चित अवधि में होनी चाहिए, बहुत बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए। इसलिए बुद्धि के तराजू पर जब तक वह कसौटी पर खरा ना उतरे तब तक वह भद्र होकर भी अभद्र होगा। इसलिए भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। आप सबका मंगल हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय